मेरा नाम गणेश यादव है और मेरे ही चैनल का नाम जीटीवी है। तो आइए आप सभी के लिए आज मैं रामायण की एपिसोड 3 से क्या-क्या सीख सकते हैं उसके बारे में आप सभी को मैं ये 6 बातें शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप सभी को सबसे पहले सीताराम। आइए अब हम शुरू करते हैं कि रामायण के एपिसोड 3 से हमें क्या-क्या सीखने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमें रामायण के एपिसोड 3 से ये सीखना चाहिए कि जिस प्रकार भगवान राम ने इस पृथ्वी पे इस धरती पे जन्म लेते हुए भी उन्होंने कर्म किए और अच्छे संस्कार, अच्छे गुण और धर्म पे चलकर रावण से विजय प्राप्त किए। तो इसी प्रकार उनसे हमें भी यही सीखना चाहिए। यदि हम अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छे चीज़ें सीखेंगे तो हमारी विजय अवश्य पक्की होगी। और इसी प्रकार हमें रामायण के एपिसोड 3 से दूसरी बात क्या सीखनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों के अंदर एक अच्छा संस्कार, अच्छा गुण, अच्छा विचार अथवा उनमें एक कर्मठ और एक मजबूती कैसे बनाया जाए। जिस प्रकार राजा दशरथ ने उन्हें छोटे सी उम्र में उन्हें गुरुकुल पढ़ा दिए, उन्होंने एक अच्छा इंसान, एक अच्छा विचार, अच्छा सोच, अच्छे चीज़ें की विकास हो। और उसके साथ साथ उनकी गुरु माता ने भी उनके अंदर भावनाओं की कैसी विकास होती है उसके बारे में उन्होंने भी उन्हें शिक्षा दिया। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक इंसान के अंदर कर्मठ और मजबूती के साथ साथ उनके अंदर एक भावनाओं की भी विकास होना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे की प्रेम, स्नेह और सारी चीज़ें के बारे में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार हमें रामायण के एपिसोड 3 से तीसरी बातें क्या सीखनी चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति हमें जब हम जन्म लेते हैं या इस धरती पे आते हैं तो हमें सबके एक समान, जिस प्रकार सूर्य हमें एक समान के रूप से प्रकाश देता है, पानी सब एक समान के रूप में प्राप्त होते हैं, वर्षा एक समान के रूप में जिस प्रकार प्राप्त होती है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें प्रकृति जब हमारे अंदर एक दूसरे के अंदर भेदभाव नहीं करती तो हम यहाँ आके एक छोटे बड़े और इन सारे चीज़ों में फंस के हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, उनकी घृणा करते हैं। तो ये सारे चीज़ें हमें त्याग देना चाहिए। और रामायण के एपिसोड 3 से हमें 3 से चौथी बात ये सीखना चाहिए कि यदि हमारे जीवन एक अच्छी जीवन व्यतीत करनी है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो उसके लिए हमें अध्यात्म और भौतिक वस्तु दोनों उतने ही आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं और बिना 4 पहिए को गाड़ी नहीं चल सकता है, तो इसी प्रकार हमारे ये जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए इसमें भी अध्यात्म और भौतिक वस्तुएं दोनों ही उतना आवश्यक होते हैं। और हमें रामायण के एपिसोड 3 से 5वीं बात ये सीखना चाहिए कि हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो इसके लिए हमें पाप क्या है, पुण्य क्या है और घृणा और ये सारी चीज़ों को हमें त्याग करके और उसके बाद में परमात्मा में हमें ध्यान लगाना चाहिए। और रामायण के एपिसोड 3 के हमें 3 से 6वीं बात ये सीखना चाहिए कि यदि हम जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेते अकेले आता है, फिर इस धरती पे आके एक दूसरे के माया, प्रेम, स्नेह और इन सारे बंधनों में बंध जाता है और उसमें बड़ा छोटा और मान अपमान और शत्रुता दुश्मनी ये सारी चीज़ें यहीं आके सीखता है, फिर वो अकेले जाता है। तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि यदि हमें इस धरती पे आए हैं तो इन सारी चीज़ों को त्याग कर दें और हमें एक अच्छा इंसान बने और एक दूसरे से प्रेम, स्नेह और अच्छे काम करके जाए, जिससे हमारी बाद में जाके कोई निंदा, बुराई इन सारे चीज़ों ना करे। और यदि अच्छा लगे तो आप सभी को सीताराम।